नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। इस समय किसान भाइयों में मौजूद हूँ अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में और आप यहाँ वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं आलू की यहाँ पैकिंग हो रही है। तो यहाँ आलू की कैसी पैदावार है खैर क्षेत्र में और ये कौन सी जगह, कौन सा गाँव है और कौन सी वैरायटी की पैकिंग हो रही है और आप यहाँ देख सकते हैं कि आगे आलू की खुदाई भी हो रही है। तो सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा लगातार आलू संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले किसान भाइयों जहाँ ये जो छटाई हो रही है मैं आपको दिखा दूं, बाकी का यहाँ किसान भाई भी हैं उनसे जो जानकारी लेंगे कि कौन सी वैरायटी है, कैसी पैदावार आ रही है खैर क्षेत्र में। और आप यहाँ देख लें कि आलू का जो साइज़ है वो हल्का है और वैरायटी का किसान भाई से जान लेंगे। और यहाँ जो पैकिंग हो रही है और मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि इसमें जो साइज़ है, जो मोटा दाने हैं वो एक आध दाना दिखाई दे रहा है, बाकी का गुल्ला और किर्री दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो आप कट्टे में भी दिखा दूं कैसी पैदावार आ रही है, कैसी पैदावार आ रही है। पैदा बेकार हो रही है, पैदावार बेकार आ रही है। हाँ। तो ये जो खुदाई है अभी आपने जैसे यहाँ पहली बार ये छटाई शुरू करी है या एक दो जगह और खुदाई में छटाई कर दी है? शुरू में तो पहली बार यही करी है। अच्छा, जगह खरी है तो ऐसी भी आ रही है। सब ऐसी आ रही है। क्या कट्टा की सी आ रही होगी बीए में? हाँ, बीए में आ रही है 30 कट्टे की। 30 कट्टे की, हाँ। यानी कम आ रही है। कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। ठीक है, जो जानकारी दी अब यहाँ और ये किसान भाइयों ने इनसे जान लेते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद भैया पहले तो मैं आपका नाम और ये जो आपका गांव है और आपका कौन सा क्षेत्र है? मेरा नाम हरीश शर्मा है जी, पीपल गांव से हूँ मैं जी। और यहाँ तहसील क्षेत्र पड़ता है खैर जिला अलीगढ़। जिला अलीगढ़। तो ये जो आपका गांव है पीपल गांव है, जैसे ये खैर के किस क्षेत्र में पड़ता है? खैर से अलीगढ़ रोड पर जाएंगे तो खैर से 5 किलोमीटर पड़ेगा अलीगढ़ साइड में पीपल गांव। यहाँ आसपास गांव अंडला जरारा है, बिहारीपुर साइड है, ये सब आसपास के गाँव है। सब आसपास के गाँव। तो जैसे यहाँ आप आलू का ये आपका काम चल रहा है तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं पिछली साल के मुकाबले आपने आलू की जो बुवाई है कम की है ज़्यादा की है? पिछली बार के बराबर ही है। पिछली बार के बराबर। तो इस समय जैसे यहाँ जो आपकी छटाई चल रही है ये जो कौन सी वैरायटी है? ये है चिप्सोना 3। चिप्सोना 3। तो आपने जो शुरुआत की है या जैसे आज ही या खुदाई और भी हो गई है? नहीं, 2-3 दिन से खुदाई चल रही है। 2-3 दिन से। तो अब तक तो आपने 2-3 दिन से खुदाई चला है जो हो रही है, तो कौन सी वैरायटी की खुदाई कराई थी? सूर्या की कराई है हम लोगों ने और के मोहन की कराई है। के मोहन की, जिसमें सूर्या 34-35 कट्टे का निकला भी है और के मोहन 62 का निकला है। 62 का। हाँ, जो 85-90 के आसपास निकलता था हमारा के मोहन। और बारे की जो ज़मीन है गांव के एकदम नज़दीक उसमें 62 कट्टे का निकला है। 62 कट्टे। तो जैसे पिछले साल के मुकाबले आपकी जो पैदावार है वो बराबर है या कम बढ़ती हो रही है? नहीं, अब की बार लास्ट ईयर से बहुत कम है। आलू का साइज़ नहीं है, आप देख रहे हो जितना बीज है उतना ही मोटे में भी जो साइज़ भरवा रहे हैं गुल्ला से थोड़ा ही सजल भरवा रहे हैं। तो पैदावार पिछली बार से फुलाव कम है, दानों की संख्या कम नहीं है, फुलाव लेकिन बहुत कम है। तो जैसे अभी ये जो यहाँ जो ये पैकिंग करा रहे हैं ये जो बता रहे हैं कि 30-35 कट्टे की जो पैदावार आ रही है हाँ, वही निकलेगी। वही निकलेगी। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है जैसे आपने जो बीज है जो पुराना लगा रखा हो? नहीं, ये हॉर्टिकल्चर का बीज है, लास्ट ईयर था और 55 प्लस की पैदावार हमारी निकली थी एवरेज टोटल खेतों में। लेकिन अब की बार हमें लगता नहीं है कि 35 से ऊपर किसी में जाएगी। 2-4 कट्टे ऊपर ज़्यादा हो जाए वो अलग है, बाकी तो होगी नहीं। यानी कि पिछली बार के मुकाबले लगभग 20 कट्टे बीघा की कम पैदावार निकल। बिल्कुल। अच्छा, जिस समय हम इस खेत में खड़े हुए हैं काफ़ी लोग हम पे कमेंट करते हैं कि आप जो कमज़ोर खेतों में जाते हो या कमज़ोर फसल में जाते हैं, तो ये जो खेत में हम इस समय जो खड़े हैं मेरे हिसाब से तो ये बहुत जो मिट्टी है बहुत मजबूत है। मजबूत मिट्टी है, कमजोर खेत नहीं है। कमज़ोर खेत नहीं है। नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है इसकी हाल पहले चली गई हो? नहीं, अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ। हाँ, वो तो मैं हाँ देख रहा हूँ। ये हाल जो मैंने हाल अभी भी सूख नहीं रही है, इसलिए हटवानी पड़ी है सारी जगह से। यानी कि पैदावार जो हाल भी बची रही है, तो क्या कारण मान के चलें? ये प्राकृतिक कोई कारण है या जैसे देख रेख होती है उसमें कोई भूल हुई नहीं, है? देख रेख में तो हमारे यहाँ ये सब लोग हैं, आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम सारा कुछ होता है। 5 इसमें स्प्रे लग चुके हैं। 5 स्प्रे लगा दिए हैं। और नीचे भी डीएपी पोटास जो भी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी हमने। लेकिन हमने ये देखा है कि जो स्टार्टिंग में जो गर्मी रही है दिसंबर तक, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हुई है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है, उसके बाद नीचे आलू में कुछ ज़्यादा रहा नहीं है। और जब मौसम ठंड का हुआ है, पराव पड़ना शुरू हुआ है, उसके बाद फिर पाला पड़ा है। तो जो हमने 1.5 महीने पहले जो आलू की कंडीशन देखी थी खुदाई जैसे हम खुद के देखते हैं जी, तो वही कंडीशन में आज आलू निकल रहा है। यानी कि 1.5 महीने पहले जो साइज था वही साइज अब निकला है। यानी 1.5 महीने में कोई भी फुलाव नहीं हुआ है।
अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी आज के टाइम में रखे हुए हैं, लेकिन इन्हें अब कोई फुलाव कुछ होना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका रखने का वगैरह। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ये जो समस्या है जैसे कम फुलाव वाली है और हमने यहाँ देखा है या मजदूर लगे हुए हैं, आलू का जो साइज है इसमें मोटा तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। और तो ये समस्या है अकेली आपकी है या और भी? नहीं, मैं बहुत लोगों का देखा है, मैंने, मेरा ये है शौक कहो जो भी कहो, मैं बहुत लोगों के खेत देखता हूँ। उसमें जो गुल्ला साइज है, ये जो हमने समस्या देखी है चिप्सोना आपका 3797 सूर्य जी, जो इस टाइप की वैरायटी है, इनमें प्रोडक्शन बहुत कम है। और जो कम टाइम की वैरायटी थी जैसे ख्याति वगैरह हो गई या पुटराज हो गया, वो 60 दिन में तैयार हो जाती है, तो उनमें प्रोडक्शन जो भी है वो ठीक ठाक निकला है। लेकिन जो 80-90 कट्टे की जो जैसे केमोन वगैरह 90 दिन की वैरायटी है, तो उसमें प्रोडक्शन 60 का भी 62 का हमारा निकला है मैक्सिमम, और 35, 40, 50 तक निकल रहे हैं, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा। तो केमोन तो जो बताया जाता है कि 80, 90, 100 कट्टे तक की जो निकला है, हमारा निकला है। 80 से ऊपर ही निकलता है, कितना भी कैसा भी खेत हो, हल्के से हल्के खेत में लगाया जाता है केमोन। और 20 साइज तो उसमें बचता ही नहीं था, जबकि अब की बार किर्री भी निकली है उसमें, यानी कि उसकी भी पैदावार कम निकली, पैदावार डाउन है उसकी भी। और ये जो आगे खुदाई हो रही है आपकी हो रही है? हाँ, हमारी। चलो वहाँ और देख लेते हैं। तो किसान भाइयों आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे जो किसान भाई उन्होंने जानकारी दी है, 30-35 पैकेट का इनका जो चिप्सोना ये निकल रहा है। और इसको मैं आपको और एक बात दिखा दूं कि आलू का जो साइज़ है जो होना चाहिए वो साइज़ नहीं है। बाकी का हमारा काम है जो जानकारी है, हम अलग अलग क्षेत्र से किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं किसान भाई बता रहे हैं भाई ये कौन सी खुदाई हो रही है, कौन सी वैरायटी की हो रही है? चिप्सोना। तो किसान भाइयों में आपको यहाँ आगे खुदाई हो रही है, मशीन पे जो जाल है वहाँ और दिखाई देता हूँ कि आलू की जो वगैरह सब देखो, ये भी स्प्रिंट वगैरह बहुत अच्छी कंपनी की ब्रांडेड दवाई यूज़ करते हैं। ये सीड ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी हमारे यहाँ किसी काम में कोई कोताही नहीं है, टाइम टू टाइम सब कुछ होता है। यानी कि ये जो फुलाव कम है इसका प्राकृतिक कारण मान के चलें? बिल्कुल ठीक है, चलो वहाँ जो खुदाई हो रही है वो दिखाई देते हैं। किसान भाइयों मैं अब आपको यहाँ जो खुदाई हो रही है, ये जो मशीन का छटना चल रहा है, यहाँ और स्थिति दिखा दूँ कि आलू का जो साइज है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दानों की संख्या भी कम है और यहाँ जो खाली स्थान है यानी कि गैपिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो जो किसान भाई बता रहे हैं कि आलू की जो पैदावार है इस क्षेत्र में हल्की दिखाई दे रही है। और किसान भाई जो बता रहे हैं कि अच्छी तरह से ट्रीट किया है, 5 स्प्रे लगा दिए, उसके बावजूद भी आलू की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है क्षेत्र में। भैया जी जो मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है भाई, मिट्टी तो गीला है ना, मिट्टी ज़्यादा आ रही है, खुदवाना पड़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर लेबर नहीं मिलेगी, दिक्कत होगी, आलू सड़ेगा फिर गर्मी की वजह से। अच्छा, जहाँ खेत में जैसे हम खड़े हैं जहाँ पिछली बार वो आलू है का? पिछली बार आलू है हमें 60 प्लस हो गए। 60 प्लस? हाँ, मतलब 50-55 को तो एवरेज आए हमारे टोटल पूरी खेती में ओवरऑल जी। क्योंकि जहाँ में जो संख्या है एक तो बहुत कम दिख रही है और साइज़ तो बिल्कुल है ही ना है। मिट्टी भी देखो बहुत मजबूत काली मिट्टी है, 2 मिनट कितनी ज़बरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ भारी मिट्टी फैला रही है आलू के लिए, इससे और अच्छी मिट्टी क्या है? किसान भाइयों आप यहाँ देख सकते हैं जैसे किसान भाई ने बताया है कि 30-35 पैकेट वही स्थिति नज़र आ रही है। यानी कि दानों की जो संख्या भी कम है और कहीं कहीं जो संख्या है वो बढ़कम हो रही है। लेकिन इसका जो साइज है जो गुल्ला और किर्री से यानी कि पूरे यहाँ से जो हम देख के लाए मशीन के पीछे, इसमें अभी तक एक आलू भी मोटा नज़र नहीं आया है। यानी कि आप यहाँ देख लें आलू का जो साइज है वो बिल्कुल हल्का मोटा यानी कि गुल्ला टाइप ही है और किर्री जो साइज है वही साइज यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो किसान भाइयों हमारी कोशिश है, हम अलग अलग क्षेत्र से आलू की जो पैदावार है वो कैसी निकल रही है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधे मैं आपको यहाँ जो छटना गिर रहा है यहाँ से जो जानकारी मैं दिखा रहा हूँ। अब किसान भाई उसमें एक मोटे का जो दाने हैं वो कुछ दाने ज़रूर दिखाई दिए हैं। भैया जो तो जो है कि पैदावार है वो कम बढ़ती, जैसे पिछली साल की स्थिति के हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं कम है, तो आपके क्षेत्र में जैसे जो लगातार ये जो रूमर है बम्पर पैदावार की, वो कहाँ तक आप देख रहे हैं? नहीं, बम्पर पैदावार ऐसे लोगों के लिए जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, वो किसान बन के देखें, खेत में आके खुदाई करवाएं तो पता चलेगा पैदावार कहाँ बम्पर है। पैदावार जैसी है अब की बार, वो 2-3 साल पहले हमने देखा था वैसी कंडीशन थी। पैदावार अब की बार मैं सारी जगह देख रहा हूँ, यहाँ पड़ोस में देखेंगे जो खेत हैं 37-97 के हैं, ये हमारे बराबर में चिप्सोना लगा हुआ है। इतने आलू हम पे अलग अलग मिट्टी के हैं, हर तरह की मिट्टी के खेत हैं, लेकिन पैदावार सभी में वैसे ही आ रही है। यानी कि जे के सिर्फ और सिर्फ जो बम्पर, केवल रूमर फैला रखा है लोगों ने
किसानों में केवल घबराहट करने के यानी कि आपका मानना है ये जो आपका जैसे क्षेत्र है इसमें ओवरऑल पैदावार को कम मान के चलें। पैदावार कम है और यहाँ किसान आ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं हमें देख के जो कि हमारी पैदा सबसे अच्छी रहती थी। जी। हर किसान कह रहा है कि आपकी पैदा नहीं है, मतलब सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बम्पर पैदावार कहीं है नहीं। तो कोल्ड स्टोरों की क्या स्थिति मान के चलें आपके यहाँ, जैसे इस प्रकार जैसे पैदावार निकलती दिखाई दे? जैसे हमारे यहाँ एवरेज में हम जो हिसाब लगा रहे हैं 55 कट्टे से क्या 50 से भी लगाते हैं जी। और मैक्सिमम 35 का ये जो मान लो तो आप 30% आलू कम है इसमें हमारे यहाँ जी। तो जो लोग पहले कहते थे कि कोल्ड 100% है तो उसमें मेरे ख्याल से 80-82% से ज़्यादा जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। हाँ। यानी नहीं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि छत पर रखा जाएगा। नहीं, छत पे रखने का क्या, अंदर आने की भी नहीं है। जो हल्के कोल्ड स्टोर हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है किसानों के साथ, उन पे तो कोई लेके जाएगा नहीं, जाएगा लोग नहीं। जाएंगे। जी। स्थिति आलू की सही नहीं है, पैदावार कम होने की वजह से सभी के लिए परेशान है। अब आप देखो लेबर कितनी लग रही है छटाई में, छोटे छोटे आलू में। छोटे छोटे आलू में यहाँ 6,000-7,000 की पर डे लेबर लग रही, 6 बीघा की खेत की छटाई नहीं हुई सुबह से। कीमत जो थी पहले से हर चीज़ की, दवा की, खाद की, ट्रैक्टर, डीजल, सब कुछ बढ़ गया है। उसके कंपैरिजन में आप देखो तो अब की बार बहुत बड़ा लॉस है। 15,000 रुपये बीघा की लागत आती है एक बीघे की आलू की खेती में। पैदावार निकल नहीं रही है। पैदावार निकल नहीं रही है। तो यानी कि आपका मानना है यानी कि भरपाई करना लागत का नहीं, इस फसल में तो होने का कोई मतलब है नहीं। देखिए, वैसे तो जैसे लगातार जो पैदावार है वैसे ज़्यादातर हर क्षेत्र से यही जो जानकारी मिल रही है, हम भी क्षेत्रों में जा रहे हैं और 2 दिन 4 दिन में और क्लियर हुई जा रही है स्थिति। तो इस लागत जो इस पैदावार में और इस समय जो बहुत दुखद है कि जो भाव हैं वो भी जो कम हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि भाव बढ़ें और किसानों की जो कम पैदावार है तो भाव अच्छा मिल जाए, कम से कम लागत तो निकले। भाव कम होने का कारण तो ये है कि रूमर ऐसा फैला रखा हाँ, है लोगों ने कि बम्पर पैदावार है, बम्पर पैदावार है। एक यहाँ है आपके चैनल वाले कुछ एक जिनका मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, न लेना चाहूँगा मैं, तो उन लोगों ने ऐसा बता रखा कि सब खेतों में पता नहीं कितनी पैदावार है, जो खुदाई अभी प्रॉपर शुरू नहीं हुई है। और वो लोग तो 1 महीने पहले से चिल्ला रहे हैं जहाँ मशीन शुरू नहीं हुई। कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी कितने होंगे कितने नहीं होंगे ये पक्की खुदाई पे डिपेंड करेगा जी। कच्ची खोद पे डिपेंड नहीं। हाँ, वो समय अभी समय लगेगा। उसमें अभी 25-26 तारीख के बाद प्रॉपर मशीन लगेंगी खेतों में, उसके बाद पता चलेगा जी प्रोडक्शन का। तो यानी कि जो पैदावार है आपके क्षेत्र में वो तो देखो अपना अपना काम कर रहे हैं। पैदावार हमारी क्षेत्र में नहीं, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, हमारे रिश्तेदार हैं कुछ, एक कोई एक गिलास में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सारी जगह यही सेम कंडीशन है लोगों की। पैदा हर कोई यही कह रहा है कि आलू में फुलाव नहीं है, फुलाव नहीं है। और जिसके में फुलाव है, मैंने 1-2 खेत केमोन का ऐसा देखा है जिसमें फुलाव है, आलू बहुत मोटा है जी, लेकिन वो दानों की संख्या इतनी कम है कि उससे कट्टे नहीं भरे जा रहे हैं। हाँ, जो जैसे अक्टूबर में लगा दिया जिस किसान भाई ने, उसमें फुलाव हो गया तो दाने नहीं है। हाँ, वो जो नवंबर में गए उनमें फुलाव नहीं है। हमारी चिपसोना की सारी गड़ाई अक्टूबर की है। अच्छा, अक्टूबर की ओर है। हाँ। तो ये लगभग कितने दिन की खुदाई हो रही होगी? दीपावली के बाद, दीपावली से अगले दिन है, 24 तारीख की दीपावली थी, 25 तारीख की है। बताओ, 25 अक्टूबर से 25 नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। 17 हो गई आज, 8 दिन और रह गए। 8 दिन और रह गए, जिसमें अक्टूबर और दिसंबर और जनवरी 31 के होते हैं। 3 वो प्लस हो गए। बताओ, सही समय की बुवाई है फिर? बहुत सही समय की, हम इसी टाइम पे करते हैं हर साल। तो जैसे लगभग कितने बीघा लगा रखा होगा आपने? 50 बीघा। तो ओवरऑल वो कितने का हो जाएगा सब मिला के? 30 से 35 का निकलेगा, किसी में 40 का निकलेगा, तो कुछ एक खेत हैं उनमें 28 का भी निकलेगा। पिछली बार कितने का आया था? पिछली बार 50 का हमारा टोटल एवरेज आया था ओवरऑल, जिसमें अब अभी आप जिस खेत में खड़े हो इसमें बहुत अच्छी पैदावार आई थी लास्ट ईयर। तो एवरेज जो था हमारा सब खेतों का, जिसमें अब की बार हमने केमोन भी लगाया है, पिछली साल से ज़्यादा ही लगाया है केमोन, जो पिछली साल चिप्स होना था। लेकिन पैदावार काउंटिंग टोटल बैग की जो होगी वो नहीं होगी लास्ट ईयर के बराबर। चलो ठीक है भैया, जैसे निकल रहा है ये प्रकृति है और आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए आपका इसका एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। एक और कारण है पैदा कम होने का कि अब की बार जो बारिश हुई है इससे पहले, आलू की कटाई से पहले, उससे ज़मीन में जो टेम्परेचर रहा है ज़मीन का बहुत कम रहा है। तो शायद हमारे अपने पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो 2-4% किसान ऐसे होंगे जिनमें गलन ना आई हो स्टार्टिंग में, जो ट्यूमर बने। गलन की बहुत समस्या रही है उस टाइम पे, गलन ज़्यादा आई है लोगों में। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह करने में 15-20 दिन का टाइम निकल जाता है उसमें। तो जो पराव का टाइम था वो टाइम निकल गया। उसके बाद जो दाने बने, अब क्लाइमेट ऐसा है कि फुलाव नहीं आ सकता उसमें। ठीक है, आपने जो हमें जानकारी दी, अपना समय दिया है, धन्यवाद आपके लिए भी। और हम चाहेंगे कि आपका दिन शुभ हो और अच्छी जानकारी आप देते हो, इतना दूर से आते हो, किसानों के खेत में पहुँच के जानकारी देते हो।
बहुत सही है कि किसानों की आवाज़ आप लोग पहुंचाओ और ऊपर तक, आगे तक। धन्यवाद। किसान भाइयों, तो मैं आपको यहाँ अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र से जो गांव, भैया कौन सा गांव बता रहे थे? पीपल गांव से आलू की जो पैदावार है क्षेत्र में कैसी आ रही है वो जानकारी दिखा रहा था। लगातार आलू संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।